एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो एविडेंस प्राप्त हुई वो थी वह वाहन जिसमें मारपीट करके इन दोनों व्यक्तियों को जुनैद और नासिर को यहां से ले जाया गया। जींद में श्री सोमनाथ गौशाला है, वहां उसके परिसर से इस वाहन को बरामद भी कर लिया है। तो इसके सीटों पर खून लगा हुआ था जो संभवतया दोनों मृतकों के से मारपीट का जो था वही खून है। 8 व्यक्तियों को, रिंकू सैनी तो अरेस्ट हो चुका है, इसके अलावा 8 व्यक्तियों की पहचान स्पष्ट रूप से इस घटनाक्रम में शामिल होनी पाई गई है। टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन, सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स इत्यादि के आधार पर हम आगे बढ़े हैं। 8 व्यक्तियों को, रिंकू सैनी तो अरेस्ट हो चुका है, इसके अलावा 8 व्यक्तियों की पहचान स्पष्ट रूप से इस घटनाक्रम में शामिल होनी पाई गई है। उनमें 2 व्यक्ति रिंकू के अलावा एफआईआर में ही नामजद हैं। अनिल निवासी मूलथान, श्रीकांत निवासी मरोड़ा, ये दोनों नूह मेवात के ही रहने वाले हैं। इसके अलावा मेवात क्षेत्र से बाहर के 6 अन्य व्यक्तियों की पहचान हुई है। इनके लिए राजस्थान पुलिस की, भरतपुर पुलिस की 3 टीमें अलग अलग क्षेत्रों में हरियाणा पुलिस के साथ सरगर्मी से तलाश कर रही हैं। इनके सभी संभावित ठिकानों पर, इनके सहयोगियों के ठिकानों पर, उन सभी पर लगातार दबिशें दी जा रही हैं। गोपनीय रूप से भी जानकारी एकत्रित की जा रही है कि ये इस समय कहां हो सकते हैं। अनुसंधान के दौरान जो हम एविडेंसेस को कनेक्ट कर रहे थे, तो उसके अंदर रिंकू की पूछताछ के आधार पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो एविडेंस प्राप्त हुई वो थी वह वाहन जिसमें मारपीट करके इन दोनों व्यक्तियों को, जुनैद और नासिर को यहां से ले जाया गया। उसकी पहचान एक सफेद स्कॉर्पियो वाहन के रूप में हुई। वह सफेद स्कॉर्पियो वाहन, ये जो मैंने आपको नाम बताए, इन्हीं में से 2 व्यक्ति चला रहे थे। एक चला रहा था, एक बगल में बैठा था। यहां से भिवानी तक जाना प्रमाणित हुआ, जींद तक जाना प्रमाणित हुआ, और जो हमारी विशेष टीम हरियाणा में गई हुई थी उसने जींद में श्री सोमनाथ गौशाला है, वहां उसके परिसर से इस वाहन को बरामद भी कर लिया है। जैसा रिंकू ने बताया पूछताछ में, उसी प्रकार जब इस वाहन को जब्त किया, हरियाणा पुलिस के साथ, हरियाणा पुलिस की मौजूदगी में से जब्त किया, तो इसके सीटों पर खून लगा हुआ था जो संभवतया दोनों मृतकों के से मारपीट का जो था वही खून है। उस एविडेंस को प्रिजर्व करने के लिए और उस एविडेंस को साइंटिफिक तरीके से कलेक्ट करने के लिए यहां से मोबाइल एफएसएल टीम विशेष निर्देश देकर के भेजी गई और हरियाणा पुलिस की कस्टडी में, हरियाणा पुलिस की मौजूदगी में वहीं पर उन एविडेंसेस को उस गाड़ी से जब्त किया गया। उसके बाद ही उस वाहन को वापस भरतपुर यहां लाया गया है। हमारा मानना है जो हड्डियां के सैंपल उस जले हुए वाहन से मिले थे, जो खून और अदर बायोलॉजिकल सैंपल्स इस बरामदशुदा स्कॉर्पियो से मिले हैं, और हमने दोनों मृतक लापता युवकों के परिजनों के डीएनए सैंपल लिए हैं। इनको अब एफएसएल मिलान के लिए भेजा जाएगा, जिससे यह चीज को एस्टैब्लिश किया जा सके कि यह सब चीजें कनेक्टेड हैं आपस में। रिंकू ने जो बातें बताई हैं उसके आधार पर
उन सब चीजों को टेक्निकली वेरीफाई करते हुए जिन लोगों की पहचान की गई है, इसके लिए लगातार हरियाणा पुलिस के कोऑर्डिनेशन से हम आगे बढ़ रहे हैं और हमें उम्मीद है कि बहुत ही जल्दी ये आरोपी गिरफ्तार किए जाएंगे और इनकी गिरफ्तारी के बाद जो अन्य व्यक्ति इसमें शामिल रहे हैं, अलग अलग स्टेज पर जिस जिस व्यक्ति का जितना रोल रहा है उसका और अधिक खुलासा शेष गिरफ्तारियों के बाद और बेहतर तरीके से हो पाएगा। पिरोका से नौगामा वाली रास्ता है, वहाँ इन दोनों के साथ मारपीट की गई। उसके बाद इनको ले गए थे और बाद में जो रिंकू सैनी की पूछताछ से ये भी आया कि उसने कुछ नाम डिटेल्स भी दिया है कौन कौन इन्वॉल्व है, और सीडीआर वगैरह भी इनके एनालिसिस से भी कुछ लोगों के नाम आए। वो नाम अभी आप लोगों को बता देंगे और उनके अरेस्ट करने के लिए प्रयास जारी है और हरियाणा पुलिस से भी मदद ली जा रही है, हरियाणा पुलिस भी मदद कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि जल्दी अरेस्ट करेंगे। सर, ये भी 8 जुनैद और नासिर मर्डर केस में 8 लोग आरोपियों की जो वो फोटो जारी की गई है जी। वो मोनू मानेसर की उसमें फोटो नहीं है। हाँ, अभी नहीं है। क्यों सर, आरोपी नहीं बनाया गया क्या वो सेकंड? नहीं, अभी तो इन्वेस्टिगेशन इज इन प्रोग्रेस। अभी जी। हमने उन लोगों के फोटो रिलीज किए हैं जी। जिनके खिलाफ इस स्टेज तक की इन्वेस्टिगेशन में क्लियर कट एविडेंसेस आ चुके हैं कि उनका इसके अंदर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। अच्छा, अभी जो मोनू मानेसर में अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। हाँ, मोनू मानेसर नहीं, कई लोगों के बारे में इन्वेस्टिगेशन जारी है। ये वो लिस्ट है जो अब तक के इन्वेस्टिगेशन से, रिंकू से इंटरोगेशन से और जो टेक्निकल चीजें हमें आई हैं उससे जो चीजें कंफर्म होती हैं, जी, उसके आधार पर ये 8 लोग का 100% इन्वॉल्वमेंट कंफर्म्ड है। कंफर्म है। जी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसके अंदर मोनू मानेसर भी है, लोकेश सिंगला भी है, इन दोनों के नाम एफआईआर में हैं। जी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान इनके दोनों के नाम तो मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि एफआईआर में ऑलरेडी हैं, मतलब ये कोई नया रेवोल्यूशन नहीं है। जी। बहुत सारे नाम हमारे पास ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन आए हैं। उनमें से मैंने अभी ये जो लिस्ट है उनमें 6 ही नाम बताए हैं। जी। ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो और हैं, लेकिन मैं उनके नाम, उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करूंगा जब तक उनके खिलाफ मेरे पास इतनी साक्ष्य नहीं हो जाती कि मैं उन्हें आरोपी बना सकूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैंने किसी को रूल आउट नहीं किया है। जी। ये नहीं कहा है कि ये निर्दोष है। जी। दोषी है या नहीं है, आई एम स्टिल इन द प्रोसेस।